दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बीते 16 दिनों में प्रधानमंत्री ने इस देश को 9 बार संबोधित किया है। ये 9 बार इसलिए क्योंकि हर संबोधन में इस देश के किसानों का जिक्र था, एग्रीकल्चर से जुड़े कानून का जिक्र था और इसके जरिए किसानों को क्या लाभ होगा इसका जिक्र उन्होंने किया। और आज भी उन्होंने जो संबोधन किया फिक्की में, वह भी इस देश के किसान और इस देश की कृषि व्यवस्था को लेकर था। बीते 16 दिनों में इस देश के कृषि मंत्री ने 21 इंटरव्यू दिए हैं। इन 21 इंटरव्यू को देश के न्यूज चैनलों ने बार बार दिखाया है। इस देश के वाणिज्य मंत्री ने 9 इंटरव्यू इन्हीं 16 दिनों में दिए हैं, जिसको बार बार न्यूज चैनलों में दिखाया गया है। इस देश के 9 कैबिनेट मिनिस्टर्स ने कई बार इंटरव्यू अलग अलग तरीके से यह कहकर दिए हैं कि किस तरीके से कृषि से जुड़े कानून किसानों के लिए फायदेमंद हैं। इस देश के 2 राज्यों के मुख्यमंत्री, जिसमें एक उत्तर प्रदेश के और दूसरे मध्य प्रदेश के हैं, इन्होंने भी कई इंटरव्यू दिए और इसको बार बार न्यूज चैनलों में दिखलाया गया। इस देश के भीतर का प्रिंट मीडिया, उसका भी आंकड़ा लीजिएगा तो 16 इंटरव्यू देश के राष्ट्रीय न्यूज़पेपर्स में छपे हैं, जो हिंदी और अंग्रेजी में दिल्ली से निकलते हैं। यानी बीते 16 दिनों में 100 से ज्यादा इंटरव्यू लिए गए मीडिया के जरिए किसानों की बाबत, और किसानों को इससे क्या लाभ होगा इसे बार बार बताने की कोशिश की गई। जैसे ही किसानों ने अंबानी और अडानी का जिक्र किया, इन शब्दों को पूरे तरीके से इसी मेन स्ट्रीम मीडिया ने छुपा लिया। और यह हर कोई जानता है कि प्रचार के लिए प्रधानमंत्री पर कितना खर्च बरस बरस लगातार होते जा रहा है। अगर 2014 से 2019 तक देखते हैं तो हर बरस लगभग 1100 करोड़, और जब इकोनॉमी डगमगाई और किसानी अब आंदोलन की रत पे आ गई तो इस बरस लगभग 730 करोड़ रुपए प्रचार पे खर्च हुए हैं। ये सारे मैसेज क्या हैं? क्या इस देश के भीतर में अब मीडिया की भूमिका सिर्फ सरकार की बातों को दिखाने की है? क्या मीडिया की भूमिका अब सरकार जिन बातों को कहती है उसे सही बताने की है? क्या इस देश के भीतर में मीडिया की मौजूदगी सिर्फ और सिर्फ सरकार के जरिए अपने आप को बचाए रखने की है? यह कौन सी परिस्थिति है? क्योंकि एक सच तो यह है कि इस देश के भीतर में किसान आंदोलन कभी भी आजादी के बाद इस तरीके का नहीं हुआ जिस दिशा में यह किसान आंदोलन बढ़ रहा है। इससे पहले याद कीजिएगा, आजादी से पहले तो तिभागा का आंदोलन आपको याद आएगा, जब वो तेलंगाना के इलाके से शुरू हुआ था, या उससे पहले चले जाइएगा तो बिहार में सहजानंद सरस्वती जी ने उस वक्त आंदोलन शुरू किया था जब जमींदारी प्रथा के खिलाफ वो खड़े हुए थे। उस दौर में चंपारण भी याद आएगा, खेड़ा का आंदोलन भी आपको याद आएगा, बहुत सारे आंदोलन याद आएंगे। लेकिन आजादी के बाद आप टिकैत के आंदोलन के बाद रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। और संयोग से टिकैत के आंदोलन के बाद ही इस देश में जो न्यूज चैनल हैं उनकी भरमार शुरू हुई और भारत के भीतर में मीडिया प्राइवेट हाथों में आया, जिसने इस देश की नब्ज को पकड़ा, उसे दिखाना बताना शुरू किया। लेकिन पहली बार इस देश की अर्थव्यवस्था को लेकर किसान आंदोलन एक नई परिभाषा गढ़ रहा है। इस देश के भीतर में जो वर्ल्ड बैंक और IMF की पॉलिसीज लगातार अपनाई जा रही है, उसको लेकर किस तरीके से घाटे का सौदा इस देश की आत्मनिर्भरता को लेकर भी है और यहां के किसान मजदूरों को लेकर भी है। संयोग से किसान आंदोलन उस दिशा में जा रहा है। संयोग से किसानी के भीतर में कितना घाटा इस दौर में लगातार मार्केट इकोनॉमी या इकोनॉमिक रिफॉर्म के जरिए हुआ है, यह भी इस देश का सच है। तो क्या 1991 के आर्थिक सुधार जो PV नरसिम्हा राव